जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थर्ड क्लास की इंग्लिश ग्रामर में आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम रहेगा कंजक्शंस। सबसे पहले हम कंजक्शन का मीनिंग जानेंगे और कौन कौन से कंजक्शन हम यूज करेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो सब हम आज की क्लास में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए सीखते हैं कंजक्शन कैसे यूज करना है और कौन कौन से कंजक्शन है। ये वीडियो थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगी। आगे आगे जैसे हम क्लास वाइज क्लास बढ़ते रहेंगे तो ये जो इनका टिपिकल लेवल है वो भी सामने आता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। कंजक्शन, पहले हमें ये जानना है ये कंजक्शन का मतलब क्या है। जब किसी चीज का मतलब समझ में आ जाता है ना तो उसका यूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन का मीनिंग क्या है। अगर हम देखेंगे कि कंजक्शन को क्या कहा जाएगा हिंदी में, कंजक्शन मतलब जोड़ना, योग। कोई भी दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, वी नीड टू जॉइन दैट वर्ड्स। और दो सेंटेंसेस हैं, वी कैन जॉइन दैट वर्ड्स। और यू कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वी वांट टू जॉइन दैट वर्ड्स। तो अगर उन वर्ड्स को हमें जॉइन करना है, जोड़ना है, योग करना है उनका, तो मीन टू से वी नीड टू यूज कंजक्शंस। यानी कि कोई भी दो वर्ड्स हैं उनको अगर जोड़ना है आपस में, उनके मीनिंग को जोड़ना है तो क्या यूज करेंगे, कंजक्शंस। कौन कौन से कंजक्शंस हैं पहले ये समझते हैं। We use conjunction to join words, group of words and sentences। ये मैंने आपको बता दिया कि कंजक्शन किस लिए यूज करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। थ्री कॉमन कंजक्शन कौन कौन से यूज करते हैं हम, एंड, और, बट। कौन कौन से थ्री कॉमन कंजक्शन यूज करते हैं, एंड, और, बट। सबसे पहले हम यूज सीखेंगे एंड का। एंड कहां यूज करना है, वी यूज एंड टू जॉइन सिमिलर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। बस एंड का यूज इतना सिंपल है कि दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज करेंगे क्या, एंड। सिर्फ जोड़ने यानी ज्वाइन करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन ज्वाइन टू वर्ड्स। हाउ कैन वी ज्वाइन टू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कैसे हम जोड़ सकते हैं, वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने बताया वी बाय फ्रूट, सबसे पहले क्या खरीदा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दो चीजें खरीदी हमने, फ्रूट्स और वेजिटेबल, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए क्या यूज किया, एंड कंजक्शन। क्या यूज किया दोनों को जोड़ने के लिए, एंड कंजक्शन। ऑन संडे, सो दिस इज आवर फुल सेंटेंस, दिस इज आवर फुल सेंटेंस, वी बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑन संडे। गेटिंग माई पॉइंट। यानी जो ये एंड यूज किया है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दो वर्ड्स, दो से ज्यादा वर्ड्स। ओके, उनको कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए भी हम कंजक्शन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी पैक्ड चीज सैंडविच। देखिए दो वर्ड हैं, चीज और सैंडविच। चीज है, सैंडविच है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड फ्रूट जूस, फ्रूट भी एक अलग वर्ड है, जूस भी एक अलग वर्ड है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड। दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज किया, एंड का यूज किया। फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए हमने पैक किया
चीज सैंडविच एंड फ्रूट जूस। दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज किया? बीच में एंड का यूज किया। दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया। नेक्स्ट क्या है? टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का कैसे यूज करते हैं? आई ईट एट होम, मैं घर पे खाना खाता हूं, एंड यूज किया कंजक्शन। माई सिस्टर ईट्स एट स्कूल, और मेरी सिस्टर स्कूल में जाके। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट कब करते हो? आपने बताया कि मैं तो घर पर ही कर लेता हूं, लेकिन मेरी सिस्टर पैक करके लेके जाती है और वो स्कूल में जाके ब्रेकफास्ट करती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दोनों सेंटेंस हैं, यानी सिस्टर के बारे में भी और आपके बारे में भी, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कौन सा कंजक्शन यूज किया है? एंड का। अगला कंजक्शन देखते हैं। अगला कंजक्शन है हमारा और। जैसे हमने एंड का यूज किया था ज्वाइन करने के लिए टू वर्ड्स, और में क्या कंडीशन है वो देखते हैं। द वर्ड और इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस। ये तो सब में आएगा ही, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस और सिंपल वर्ड को जोड़ने के लिए। बट क्या है उसमें? व्हेन वी हैव अ चॉइस बिटवीन थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन और कंडीशन। और कब लगाएंगे? जब हमारे पास चॉइस है इन बिटवीन टू थिंग्स। आइदर यू हैव टू डू दिस थिंग और दिस थिंग, कि या तो आपको ये वाली चीज चूज करनी है या आपको ये चीज, या तो आपको ये फिंगर चूज करनी है या फिर आपको ये फिंगर चूज करनी है। ठीक है, हम गेम खेलते हैं ना, चूज वन फिंगर। तो और कहां और भी यूज करेंगे कि जब हमें दो चीजों के बीच में कुछ चूज करने की कंडीशन आ जाती है, देन वी यूज और। एग्जाम्पल देखते हैं। वी कैन ज्वाइन टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कैसे? डू यू लाइक मैंगोज? हमने ये कहा कि क्या आप मैंगोज पसंद करते हो, और यूज किया। और पाइनएप्पल, मैंगोज और पाइनएप्पल में से क्या पसंद करते हो खाने में? पाइनएप्पल और ऑरेंज। कंडीशन आ गई, कंडीशन रख दी कि दोनों में से एक बताओ, मैंगो या फिर पाइनएप्पल। नेक्स्ट क्या है? टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए और कहां यूज करते हैं उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन हैव ऑरेंज जूस और कोल्ड कॉफी। यू कैन हैव ऑरेंज जूस, या तो आप ऑरेंज जूस पी सकते हो या फिर कोल्ड कॉफी पी सकते। दोनों में चॉइस आ गई, ऑरेंज जूस पियोगे या फिर कोल्ड कॉफी पियोगे। दोनों को में कंडीशन को डिफाइन करने के लिए वी यूज्ड और। क्या यूज किया हमने? और। टू सेंटेंसेस, व्हेन वी, जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो उसमें और कैसे लगाना है? वी कैन प्ले बास्केटबॉल, या तो हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और लगाया है। और वी कैन प्रैक्टिस फॉर द प्ले, या फिर हम खेलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो हम बास्केटबॉल खेल ही लेते हैं या खेलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आगे कंडीशन आ गई। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा बट का। जैसे हमने एंड और का यूज किया है, ऐसे ही हम बट का यूज करना सीखेंगे। We use word but to join words, group of words or sentences that are opposite in meaning. Opposite means कि आप हो अच्छे but आपका brother not a good boy. Getting my point? Suppose someone said कि you are a good boy but your brother not. ठीक है, तो हमने दोनों में कंडीशन बना, दोनों का अपोजिट है। आपका ब्रदर आपका अपोजिट है, उल्टा है, कि एक गुड बॉय है एक बैड बॉय है। तो गुड और बैड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अपोजिट वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए हमने बीच में कौन सा कंजक्शन यूज किया? बट वाला कंजक्शन यूज किया। और टू शो अ कंट्रास्ट, किसी चीज पे फोकस करने के लिए, किसी चीज को कंट्रास्ट करने के लिए भी वी नीड टू यूज बट। गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टू वर्ड्स कैसे हमें ज्वाइन करने हैं विद द यूज ऑफ बट कंजक्शन। दिया इज स्मार्ट बट लेजी।
एक बच्ची का नाम बताया दिया, स्मार्ट है बट लेजी है। देखिए स्मार्ट मीन टू से कि हाँ उसका ब्रेन एक्टिव तरीके से चलता है, बट वो फिर भी थोड़ी सुस्त है, लेजी है वो। ओके, दोनों का अपोजिट, एक दूसरे की, दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो दोनों को डिफाइन करने के लिए वी यूज्ड बट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए बट का कैसे यूज करेंगे। ही वॉज वेरी स्वीट बट नॉट हेल्पफुल। अब ये देखिए वो बहुत स्वीट है बट नॉट हेल्पफुल। ऐसी स्वीटनेस का भी क्या फायदा जो हेल्प नहीं कर सके किसी की। तो हेल्पफुल के साथ स्वीट होना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये दोनों का ऑपोजिट हो गया। एक कह रहा है कि वेरी स्वीट बट हेल्प नहीं करता किसी की। समझ गए? तो अब टू सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी देख लेते हैं। आई लाइक राइस फॉर लंच। लंच में तो मुझे राइस खाना पसंद है, खाने भी चाहिए। बट क्या आ गया, कंजक्शन आ गया यहां पर। बट आई लाइक चपाती फॉर डिनर। डिनर में मुझे चपाती खाना पसंद है। देखो लंच में तो राइस खाना पसंद थे, बट आई लाइक चपाती इन डिनर। डिनर में मुझे चपाती खाना पसंद है। दोनों में आ गया डिफरेंस, आ गया, दोनों अपोजिट हो गए। या तो कहते कि मुझे लंच में भी और डिनर में दोनों में ही चपाती या फिर राइस खाना पसंद है। ओके, तो एंड का यूज कर सकते थे, या कह सकते थे और का यूज कब करते कि दोनों में, या तो मैं चपाती खाता हूं या फिर मैं राइस खाता हूं। लेकिन इसने कहा कि मैं लंच में तो राइस खाता हूं, खाना पसंद है, बट मुझे डिनर में चपाती खाना पसंद है। ओके, ये एक और कंडीशन हो गई। अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें और क्लियरली समझ आ जाएगा, और ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वी कैन गो फॉर अ फिल्म डैश वी कैन गो फॉर द बीच। दो ऑप्शन आ गए। गेटिंग माई पॉइंट? ऑप्शन, जब किसी के पास चॉइस है क्या यूज करेंगे, और यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन गो फॉर अ फिल्म और वी कैन गो टू बीच। दोनों में से चॉइस है, संडे है, हम दोनों में से एक जगह जाएंगे आज। प्लीज पुट द मिल्क डैश द एग ऑन द टेबल। देखो दो चीजें रखनी है, दोनों चीजें रखनी है कहां पर, टेबल पर। मिल्क भी और एग भी। क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे, है ना। हमें ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए हुए देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज कॉमन सेंस यूज करने ठीक है। I saw a lioness dash her a cubs in the zoo। देखिए लॉयनेस के साथ उसके बच्चे तो होंगे ही ना। अब जू में हमने लॉयनेस भी देखी और कब भी देखा, तो क्या यूज किया, दोनों देखी है, कंडीशन कुछ भी नहीं है, दोनों देखी है, एंड यूज कर देंगे सीधा। ओके, वी कैन स्टैंड अप डैश सिट डाउन। देखो बताया है, या तो आप खड़े हो जाओ या आप बैठ जाओ। यू कैन स्टैंड अप और सिट डाउन। ओके, या तो आप बैठ जाओ या फिर खड़े हो जाओ। अगला क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस। मैं सीखना चाहता हूं कि डांस कैसे करते हैं, बट आई एम शाय, बट मैं शर्मीला हूं। तो क्या यूज करेंगे, बट यूज करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट है। शाय बंदा भी डांस करेगा तो थोड़ा सा लगता है ना, अटपटा लगता है, तो ही इज ट्राइंग टू डू डांस। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। वी वॉन्टेड टू गो फॉर अ पिकनिक। हम पिकनिक जाना चाहते हैं। इट स्टार्ट रेनिंग, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश शुरू हो गई। द टीचर गेव बोथ मैथ्स साइंस होमवर्क। देखो दोनों का काम दिया है, तो क्या लगाएंगे, सीधा एंड लगाएंगे। टीचर गेव बोथ मैथ्स एंड साइंस वर्क। सो ये एक्सरसाइज भी हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कंजक्शन कैसे यूज किया हमने, एंड का कैसे यूज किया, और का कैसे यूज किया, बट का कैसे यूज किया। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।